नमस्कार। आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कल्याणी, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विवाह के बाद नववधु को लेकर जब बैरिस्टर रामधरन घर लौट रहे थे तो रास्ते में ही एक रेल दुर्घटना हो गई। कई बाराती घायल हो गए। दो का तो घटना स्थल पर ही अंत हो गया। मरने वाला लॉ का एक विद्यार्थी था और दूसरे थे स्वयं बैरिस्टर रामधरन। मृत्यु के कुछ क्षण पहले एकाएक रामधरन ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा था। पास ही बैठे हुए अपने मित्र जयकृष्ण से कहा, कल्याणी को तुम्हें सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि उसे तुम्हें ही सौंप कर चला जाऊं। ये चाहे तो इसका विवाह भी कर देना, इसे कोई कष्ट न होने पाए। अधिक वह कुछ बोल न सके और उनका प्राणांत हो गया। घायल बारातियों के साथ नववधु कल्याणी को लेकर जयकृष्ण आ गए। 2 दिन पहले कल्याणी के सौभाग्य पर बहुतों को ईर्ष्या हुई थी। आज घर में उसके दुर्भाग्य की चर्चा थी। उसका मुंह देखता तो दूर सौभाग्यवती स्त्रियां उसकी छाया से भी डरती थी। वो सोचती थी कि यह स्त्री कितनी अभागी है कि इसके परिवार में कोई था ही नहीं। विवाह का कंगन भी ना छूट पाया और वैधव्य मुंह बाए निगल जाने को खड़ा हो गया। वरना क्या उसी दिन उसी रेल घटना में होनी थी। कुछ भी हो, घर घर बड़ी बूढ़ी स्त्रियों में यही चर्चा थी कि अपने सत्यानाशी पैरों से जिस घर जाएगी उसी घर में कोई दिया जलाने वाला भी न रह जाएगा। धीरे धीरे ये बात जयकृष्ण की पत्नी मालती ने भी सुनी। पति और संतान के लिए हिंदू नारी क्या नहीं कर लेती। उसके कल्याण के लिए अपना तन मन सभी कुछ नछावर कर देती है, वो भी प्रसन्नता से। और जिस बात में उन्हें किंचित मात्र भी अहित की शंका होती है, वह काम हिंदू नारी कभी नहीं कर सकती। मालती का जी अंदर ही अंदर घबरा उठा। वो क्या करे? उस अभागिन कल्याणी पर उसे दया भी तो आती थी। किंतु जिस दिन जयकृष्ण का जरा सा सर दुखता, बच्ची उपमा जरा भी अनमनी हो जाती। उस दिन ऐसा जान पड़ता जैसे कल्याणी का दुर्भाग्य मुंह खोले उसे निगलने को दौड़े आ रहा है। पर उपमा की अपनी यह चाची कल्याणी बहुत अच्छी लगती थी। कल्याणी के आने के बाद उपमा सदा उसी के पास रहती, खेलती, उसी के हाथों से नहाती और दूध पीती। रात में सो जाने के बाद ही उससे मालती उसे ले जा सकती थी। वह बालिका जागते अपनी चाची को नहीं छोड़ना चाहती थी। मालती को यह बात पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उपमा उससे इतनी हिल मिल जाए। तभी जबान में उसने कई बार अपने पति से कहा, कल्याणी को कहीं भेज दो ना। किसी की जवान विधवा आज 6-6 महीने से अपने घर में है, लोग क्या कहेंगे? और जयकृष्ण सदा हंसी में टाल देते। तुम क्यों घबराती हो? कहने वाले तो मुझे ही कहेंगे। विधवा जवान हो या बूढ़ी, तुम्हें तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं। किंतु जिस बात से मालती सबसे अधिक डरती थी, वह बात जयकृष्ण से बिना कह सकी। वह कैसे कहे कि वह भी इन बूढ़ी औरतों की बातों पर विश्वास करती है। उसे दिन रात अपने पति और बच्ची के अमंगल की आशंका बनी रहती। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए और जयशंकर कुछ भी निश्चय न कर सके कि वे कल्याणी के लिए क्या करें। एक दिन नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मर जाने के बाद ऑफिस बंद हो गया और वे समय से पहले घर आ गए। नीचे कोई न था, मगर उपमा की आवाज आ रही थी। सोचा वो लोग ऊपर होंगे। ऊपर गए। सीढ़ियों पर चढ़ते ही देखा कल्याणी नहाकर बाल सुखा रही है। खूब लंबे घने काले केशों के बीच गोरा गोरा मुंह बिल्कुल चांद जैसा लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। ऐसा सौंदर्य तो जयकृष्ण ने कभी देखा ही नहीं था। अंग प्रत्यंग से यौवन जैसे फूटा सा पड़ता था। क्षण भर निहारने का लोभ जयकृष्ण संवरण न कर सके और तभी कल्याणी की नजर जयकृष्ण पर पड़ी
उसने जल्दी से अपना सर ढक लिया। लज्जा की लाली उसके उसके चेहरे पर दौड़ आई। उसका सौंदर्य दुगना हो गया। इधर जयकृष्ण का अधीर मन बेकाबू हो चला। वे अब सीढ़ियों के ऊपर जाकर कुर्सी पर बैठ गए और कल्याणी से बोले, मुझे तुमसे बात करनी है कल्याणी। कल्याणी मरी जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि जयकृष्ण ऐसे समय पर उससे कोई भी बात करे जब मालती घर में नहीं है। बात चाहे कोई भी हो, पर मालती को संदेह जरूर होगा, ये कल्याणी जानती थी। वह इसलिए चुप थी। पर जयशंकर फिर बोले। उनकी आवाज भारी और स्वर कांप रहा था। कल्याणी, मृत्यु के समय रामधरन तुम्हें मेरे हाथों सौंप गए थे। मेरा कर्तव्य तुम्हें सुखी बनाना है, किंतु सुख का मार्ग तुम्हें ही निश्चित करना होगा। कल्याणी ने आंखें उठाकर जयकृष्ण की तरफ देखा, किंतु कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में उसने कुछ देखा। उसे अच्छी तरह न जान सकी कि क्या था, किंतु उस दृष्टि में कुछ तो था। जैसे कल्याणी सिहर उठी। एक प्रकार की बिजली सी उसके सारे शरीर में दौड़ गई। यह उसका पहला अनुभव था। कल्याणी ने कहा, जो आप ठीक समझे करें, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा होता कि आप बहन जी के आने पर मुझसे बात करते। वे सुशीला बहन जी के घर गई हैं। अच्छा ठीक है, उनके आने पर ही बात करूंगा कल्याणी। यह कहते हुए श्री जयकृष्ण बाहर चले गए। मालती को यह बात मालूम होगी या स्वयं कल्याणी कह देगी, किंतु अगर आते ही उपमा ने कह दिया कि बाबू चाचू के पास बैठे थे तो तुरंत तूफान खड़ा हो जाएगा। इसलिए कल्याणी उसे कहानी कहकर बहलाने लगी। कल्याणी को लेकर कभी घर में तूफान खड़ा हो जाता तब उसका जी चाहता कि धरती फटे और वो समा जाए। वह नहीं चाहती थी कि वह उनके सुखमय जीवन में विषाद का कारण बने, इसलिए सबसे छिपी छिपी रहती। वह यही चाहती थी कि उसको किसी के अस्तित्व का पता न चले। अभागिन नारी, जैसे परमात्मा ने सौंदर्य देते समय इतनी उदारता दिखलाई थी, उसके भाग्य में सुख का एक क्षण भी न लिखा था। सुशीला ने यहां मालती को बहुत सी बातें सुनने को मिली। सुशीला की सास ने यहां तक कहा, दुल्हन तुम्हें तो अभी अच्छा लगता होगा, सहेली मिल गई है, पर वह कुलक्षणी है, तुम्हारा घर भी चौपट कर देगी। उस छूत को बाहर निकालो। मालती निश्चय करके लौटी थी कि आज वह जयकृष्ण से जरूर कह देगी कि अब वह कल्याणी को अपने घर में न रख सकेगी। बहुत दिन रह चुकी। लौटते ही उसने देखा कि जैसे जयकृष्ण कमरे में लेटे अखबार पढ़ रहे हैं। उसने अंदर आकर घंटी की बटन दबा दी। उपमा सो गई। कल्याणी नीचे आई। मालती ने उसे चाय तैयार करने को कहा। सोचा चाय पीने के बाद कहूंगी, किंतु रहा न गया। दफ्तर पहुंची। जयकृष्ण ने अखबार रख दिया। पत्नी का बहुत आदर करते थे। मालती पास जाकर बैठ गई और बोली, सुनो जी, अब मैं सुशीला के घर गई थी। सब लोग इस बात से असंतुष्ट हैं कि हम लोग कल्याणी को अपने घर में रखे हुए हैं। वे लोग कहते हैं कि उसे कहीं और भेज देना चाहिए। जयकृष्ण की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। उसने कहा, तो जाकर उसके हाथ पकड़कर निकाल दो। उनके स्वर में रूखापन था। उन्होंने करवट बदल ली। मालती चुपचाप चली गई। उसने सोचा, जान पड़ता है ये यहां जीवन भर के लिए आई है। कल्याणी चाय तैयार करके चाय की मेज पर सजाकर ऊपर चले गई। चाय पीते पीते जयकृष्ण ने पत्नी से कहा, जिसे ईश्वर ने ही कष्ट देने में कोई कसर नहीं की, उसे हम और क्या कष्ट दे। मरते समय रामधरन उसे मेरे हाथों सौंप गए हैं। कुछ दिन और बीत जाने दो। 1 साल के बाद वह जो चाहेगी वही कर देंगे। पढ़ना चाहती है तो वहां भेज दूंगा, चाहे तो उसका पुनर्विवाह भी कर सकते हैं। पर वह मुझे या तुम्हारी बच्ची को नहीं खा सकती। बेफिक्र रहो। लोग कहते हैं बकने दो। दुनिया में हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश करने वाला किसी को भी प्रसन्न नहीं रख सकता। मालती बोली,
मैं ये नहीं कहती कि उसे आज ही कहीं भेज दो, पर 15 दिन बाद मुझे माँ के घर जाना पड़ेगा। मेरी भतीजी का ब्याह है। कल्याणी यहाँ अकेली रहेगी क्या? जयकृष्ण बोले। अकेली क्यों रहेगी, उसे भी साथ ले जाना। मालती ने उत्तर दिया। कैसे साथ ले जाऊं? सगुन साइत के दिन लड़की पर इसकी छाया पड़गी तो? लोग तो बड़ी बूढ़ी विधवा की छाया से भी हल्दी चढ़ी लड़की से बसते हैं, फिर जान ना पहचान ऐसी स्त्री को जबरदस्ती उनका मेहमान क्यों बनाऊं? उन्हें अच्छा ना लगा तो? जयकृष्ण खींच कर बोले। तो फिर कल्याणी यहीं रहेगी। बुधिया की माँ को दिन भर रहने को कह देना, उसे कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। ना चाहते हुए भी आखिर एक दिन कल्याणी को घर में अकेली छोड़कर मालती को जाना पड़ा। जाते समय बुधिया की माँ को उसे अच्छी तरह समझा दिया। बाबूजी को खाना तुम्हें परोसना। कल्याणी से भी कह दिया, वह बाबूजी से जैसा पर्दा करती है वैसा ही करते रहे, और बुधिया की माँ दिन रात यहीं रहेगी। मालती चले गई। अब जयकृष्ण प्राय देर से आते और जल्दी लौट आते, कभी कभी दफ्तर ही नहीं जाते। ये बात ध्यान देकर कल्याणी ने देखी। बुधिया की माँ जो चौकीदारी पर नियुक्त थी, वह कुछ समझ न सकी। पहले ही दिन खाना परोसने लगी थी। जयकृष्ण की डांट लगते ही बोली, बहू तुम ही परोसेगी, मुझसे ना बनेगा। बाबूजी खुशांत हैं, कल्याणी को खाना परोसकर खिलाना ही पड़ा। यही तो जयकृष्ण चाहते थे। खाना खाते खाते जयकृष्ण बोले, कल्याणी तुमने अपने भविष्य के विषय में क्या निश्चय किया है, कुछ कहोगी? कल्याणी संकोच के साथ बोली, मैं क्या निश्चय करने लायक हूँ? मुझे दुनिया का अनुभव ही क्या है। गांव में विधवा मौसी के साथ रहती थी। एक दिन वहीं सुना कि मेरा विवाह होने वाला है। किससे होने वाला है नहीं जानती थी। फिर आप लोग ब्याहने आए और जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। तब से आपके ही आश्रय में हूँ। आपको छोड़कर, आपके इस घर को छोड़कर कोई नहीं मेरा अपना है। सुना है विधवा मौसी भी अब इस संसार में नहीं। फिर मैं क्या निश्चय करूं, आप ही कहिए। जयकृष्ण बोले, शादी होना ना होना दोनों बराबर है। पति की तुमने अच्छी तरह पार्ट 2 को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों को हमारा ये अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 के साथ कि कल्याणी के साथ क्या होता है, क्या होगी कल्याणी की दूसरी शादी। इस प्रश्न का उत्तर आपको पार्ट 2 में ज़रूर मिल जाएगा।